Name is Alok, father of two sons, 9 trees, husband to a superwoman. I'm an engineer, entrepreneur, traveler, author, and a parenting expert for more than a decade now. And I'm on a mission to help hundreds of thousands of parents like you to bring the best versions of their children. Friends and parents, as usual, I'm again with a different kind of a topic altogether. और आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज related to the grandparents and the children. So I'm now going to talk about three generations altogether. हमारे यदि बच्चे के रेस्पेक्ट में देखूं तो उनके ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स एंड दे नाउ देयर आर थ्री जनरेशन्स ऑल टुगेदर. आज के टाइम पे टुडे वी आर फेसिंग लॉट ऑफ चैलेंजेस रिलेटेड टू व्हाट. हम हमेशा दो जनरेशन के बीच में जनरेशन गैप की बात कहते हैं. Now, when there are three generations all together, then what? Do we talk? Do we understand our parents? Do we teach our children to respect the way the grandparents should be treated? बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, बहुत सारी चीज़ें हैं. एंड बिलीव मी, व्हेन आई कम अक्रॉस ग्रैंड पेरेंट्स, द एल्डरली सिटीजन, जो बुजुर्ग हैं हमारे घर परिवार में, उनको मैंने देखा है कहीं ना कहीं दे आर having lot of challenges because they are not able to gel neither with their children nor with their grandchildren. अब बताइए, जिन्होंने हमें जन्म दिया, हमें पाल पोस कर बड़ा किया, हमें शादी ब्याह हमारी कराई, उसके बाद we have our own children. Now we three people are living together, three generations are living together. So when I say then three generations are living together, are we really understanding and creating a balance with all these three generations? This is a matter of great concern. First of all, I'll tell you, today the concept of nuclear family, you are definitely aware about it. जहाँ पे there are only two generations altogether, माँ बाप और बच्चे. That is how they have been, brought up. उनको इतना ही पता होता है कि दिस इज़ वॉट माई फैमिली इज़, माई मम्मी पापा एंड हो सकता है कि उसके सिबलिंग्स, माई ब्रदर और माई सिस्टर. दिस इज़ एंटायरली माई फैमिली. सो वी एज पेरेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट टेल what is the importance of those senior people who have given us this existence. सबसे पहले तो हमें वो बताना पड़ेगा, और उसके बाद हमें अपने बच्चों को उस हिसाब से ट्रेन करना पड़ेगा कि हमें अपने बुजुर्गों के साथ कैसे बिहेव करना है. डेफिनेटली टाइम्स हैव चेंज, टेक्नोलॉजी हैव चेंज, सराउंडिंग्स हैव चेंज, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. 50 साल पुरानी चीज़ें और आज में बहुत फ़र्क है. रहने के तरीके, सोचने के तरीके, खाने के तरीके. इफ़ आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट राइट फ्रॉम द मॉर्निंग शेड्यूल, पहले के लोगों का शेड्यूल क्या होता था, पीपल हु हैव स्पेंड देयर लाइव्स डूइंग ऑल दोज, अभी अचानक से उनके लिए सब कुछ नया हो गया है. People who were living in villages or smaller towns, now if they have moved to the bigger cities with their children and their grandchildren, वहाँ पे उनके रहने का तरीका, उनका लाइफस्टाइल पूरा बदल चुका है. They try to adjust with what we are doing, और we very sad on our part, हम उनको मौका ही नहीं देते थे कि वो अपने दिल की बात कर सकें. हम उनको फोर्स करते हैं, दिस इज़ हाउ यू शुड बी, आपको ऐसे रहना चाहिए, आपको ऐसे खाना चाहिए, आपको सुबह जाके पार्क में जॉग करना चाहिए. द एंटायर सोसाइटी इज़ रनिंग एट रनिंग इन द पार्क, तो आपको भी जाना चाहिए. उनको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है. डेफिनेटली हेल्थ इज़ अ गुड पॉइंट. आपको अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना है. मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमें अपने बुज़ुर्गों का किस तरह से ध्यान रखना चाहिए. गैप्स हैं और गैप्स रहेंगे. एवरी जनरेशन हैज़ अ गैप, इसमें कोई शक की बात तो है नहीं. इट इज़ अ फैक्ट ऑफ लाइफ एंड वी शुड अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट, हमेशा कहते हैं ना कि एक बड़े पेड़ के नीचे आप जाओगे तो हमेशा छाह मिलेगी. हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो बड़े पेड़ की तरह है, बहुत ज़्यादा छाँव क्रिएट करते हैं. दे गिव यू लॉट्स ऑफ स्पेस टू कम एंड रेस्ट विद इन दैम. कोई भी प्रॉब्लम लेके जाइए, हो सकता है दे मे नॉट बी टेक्निकली वेरी साउंड एंड गिव यू अ सोल्यूशन टू टेक्निकल प्रॉब्लम्स, बट दे हैव अ सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम्स. अब उनके पास जाइए तो सही, उनसे जा कर के बात कीजिए एंड टीच योर चिल्ड्रन एज वेल टू गेट सम गुड थिंग्स. वो जाने से अपने आप ही मिलता है. They'll tell you stories in their own fashion.
वो अपने समय की बातें ही करेंगे, वो आपके समय की बातें नहीं करेंगे. दे विल नॉट टॉक अबाउट इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड ऑल दोज ब्ला 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 थिंग्स, राइट. बट दे विल टॉक अबाउट देयर टाइम्स. और उस टाइम पे जब जो भी चीज़ें वो रिलेट करके जब आपसे बात करेंगे तो आपको लगेगा कि यस, आई हैव फाउंड द सोल्यूशन. आज की डेट में ग्रैंड पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इफ़ दे आर विथ यू. सबसे पहले तो मुझे ये नहीं पता, इट फील्स वेरी सैड ऑन माई पार्ट टू से दैट दे आर लेफ्ट अलोन समवेयर. थैंक्स टू दोज पीपल जो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं. एंड यू आर रियली ब्लेस्ड दैट यू आर लिविंग विथ योर पेरेंट्स. यू हैव अ ना अम्ब्रेला, अ शेल्टर अबव यू. नहीं तो एक बार वो शेल्टर चला जाता है ना, यू विल नॉट फाइंड इट. व्हेन आई लॉस्ट माई फादर, मुझे समझ ही नहीं आता था कि क्या करना है नहीं करना है, बिकॉज देयर इज नोबडी टू गाइड. ये जो दुनिया है ना, दुनिया में हर कोई तब तक रहता है आपके साथ जब तक आपके पिता आपके साथ रहते हैं, राइट. ये ये एक्सपीरियंस है, मैं किसी के ऊपर ये चीज़ें थोप नहीं सकता, बट दिस इज़ व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस एंड दिस इज़ व्हाट लाइफ हैड टॉट मी. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब तक घर में बड़े बुजुर्ग रहते हैं, घर का एक सिस्टम रहता है, एक कल्चर रहता है. इफ़ दे आर नॉट देयर, आप देखो घर कैसे इनडिसिप्लिन रहता है. चाहे वो खाने की चीज़ें हों, चाहे वो पहनने की चीज़ें हों, चाहे घूमने फिरने की चीज़ें हों. द मोमेंट यू हैव अ सीनियर पर्सन इन योर फैमिली, आप देखेंगे ना हर चीज़ें बहुत तरीके से होती हैं. ना आई जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल, बहुत छोटी सी एग्जाम्पल है. यदि घर में जो बुजुर्ग है ना, दे वॉन्ट अ गुड क्वालिटी ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग. नाउ इन द न्यूक्लियर फैमिली, पीपल आर ऑफ द हैबिट, ब्रेड खा लिया, फ्रूट खा लिया, दूध पी लिया नाश्ते की जगह पे, एंड दे आर ऑफ टू देयर वर्क. द किड्स आर ऑफ टू देयर स्कूल्स. And when these elderly people are there, they'll tell you and they'll force you to have a good breakfast. आपको उनके लिए बनाना ही पड़ेगा. वो कहेंगे नहीं, मेरा तो ब्रेड से नहीं होता. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. ऑल्दो दे ट्राई टू जेल विथ वट एवर यू आर डूइंग, बट वो दिल से नहीं आती चीज़ें. और दूसरा, हम ये कहते हैं ना कि हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है. हम उन बुज़ुर्ग लोग जब उस लेवल पे पहुंचते हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी बिता दी है हमारे साथ हमारी खुशियों के लिए, हम उनके बच्चों को उनके अंदर की खुशियों के लिए कुछ भी नहीं कर पाते. दैट इज़ वेरी सैड ऑन पार्ट. उनके लिए भी हमें कुछ ना कुछ सोचना चाहिए. वो किस चीज़ में खुश होते हैं, उनके लिए वो चीज़ देना चाहिए. दे आर लाइक किड्स. इट्स अ विशेष सर्कल. आप पता है जो लाइफ साइकिल है, आप देखेंगे ना, बच्चा से आदमी बड़ा होता है, बूढ़ा होता है. जैसे जैसे आपकी फिजिकल ग्रोथ होती है, उसके बाद आप उसी तरह से वापस यू गेट इनटू दैट मोड. स्टार्ट जहाँ से होना है वहीं से ख़त्म होना है. एक ज़िंदगी है, शुरू हुई है तो ख़त्म भी होनी है. इवन करेक्टरिस्टिक्स भी वैसे ही घूमते रहते हैं. ये चीज़ें हम एनालाइज अभी नहीं कर पाते. जब हम बड़े होंगे, जब हम उस एज में जाएंगे, तो हमें चीज़ें महसूस होंगी. सो वाई नॉट टू क्रिएट दैट थिंग टुडे फॉर आर एल्डरली पीपल. हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनकी हम अच्छे से देखभाल करें, और हम अपने बच्चों को भी सिखाएं कि हाउ दे कैन बी बेनिफिटेड एंड हाउ दे शुड रेस्पेक्ट द एल्डरली पीपल. और एक और चीज़ बताऊं, बायोलॉजिकली भी एवरी ऑल्टरनेट जनरेशंस नॉर्मली जेल. भरसक टेक्नोलॉजी में जेल नहीं करें, बट दिल से वो जुड़े रहते हैं. वो कहते हैं ना, मूल का मूल और सूद का सूद. तो यदि दादाजी के लिए बच्चा मूलधन है, तो उनके जो पोते पोतियाँ हैं वो सूद हैं, ब्याज, दे आर द इंटरेस्ट. तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली बायोलॉजिकली वन जनरेशन आफ्टर द अनदर ऑल्टरनेट जनरेशन्स में जेलिंग होती है. हमें बस उन चीज़ों को थोड़ा सा रिफाइन करना है. रेस्पेक्ट, लव, केयर, दिस इज ऑल व्हाट दे वांट, बिकॉज दे हैव spent their entire family for you, entire life for you. Why not you can do that for them? So this was a small thing which was coming to my heart. I thought I'll just express my feelings, and I want you to understand the importance of senior citizens, elderly people in our family. They are the pillars of our strength. They are the sheds, they are the umbrellas. They'll be protecting in all ways. जो भी वो कर सकते हैं वो करेंगे. They're not going to leave you anyway. So please respect them, understand them, love them, and take care of them. That's for now. Thank you very much.